वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। कांग्रेस पार्टी ने कैडर को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। 9 अप्रैल को अहमदाबाद अधिवेशन के बाद एआईसीसी ने एमपी कांग्रेस को गाइडलाइन भेजी है। जिला स्तर पर टीमों को ट्रेंड करने पर जोर दिया गया है। कांग्रेस ने इसके लिए 40 दिन का कैंपेन कैलेंडर भी तैयार किया है। जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग का उद्देश्य संगठनात्मक नेतृत्व और वैचारिक मजबूती है। पीसीसी ट्रेनिंग सेशन तय करेगा। ये वर्चुअल या व्यक्तिगत रूप से हो सकता है। अहमदाबाद अधिवेशन के प्रस्ताव और प्रेजेंटेशन भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग कवायद कर रही है और लगातार तमाम बदलावों पर फोकस किया जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था, उसके बाद से नई गाइडलाइंस देखने को मिल रही, जिसके तहत कांग्रेस लगातार काम कर रही है। और आपको बता दें, उसी के तहत अब जब मध्य प्रदेश में प्रांतीय अधिवेशन की बात हो रही है, यानी मई में ये प्रांतीय अधिवेशन हो सकता है। इससे पहले तमाम नई नियुक्तियां हो सकती हैं, संगठन में बदलाव हो सकते हैं, नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। ये तमाम तरह की कवायदें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी ध्यान दे रही है और अब कैडर को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है। चलिए, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए। पहले उनसे आपका परिचय करा देते। बीजेपी से हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जुड़ी है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जुड़े हुए। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अंबिका जी, आपसे ही समझ लेती हूँ मैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी है अब कांग्रेस पार्टी की। क्या कुछ खास इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में होगा? क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत? सृष्टि जी, हमारा अभी 9 अप्रैल को अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। उसमें ही तय कर दिया गया था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को किस प्रकार से मजबूत करना है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को किस प्रकार से वैचारिक रूप से मजबूत करना है। तो जो गाइडलाइन है उस हमारे अधिवेशन की, उसके अनुरूप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारा एक पूरा 40 दिन का प्रोग्राम तय करने जा रही है। उसमें हम संगठन को वैचारिक रूप से मजबूत करने के लिए और संगठन में नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के लिए एक हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम की देखरेख मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। निश्चित रूप से अभी हमारे संगठन में बहुत कुछ संभावनाएं हैं और अच्छा किया जा सकता है। राहुल जी के मार्गदर्शन में, खड़गे साहब के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश में ये 40 दिन का कार्यक्रम तय किया गया है, जो समयबद्ध कार्यक्रम है। इसमें ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक के जो भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाएगी या व्यक्तिगत तौर पर ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन एक अच्छी ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। अनुशासित उनको किया जाएगा पूरी तरह से, और ऊर्जा से भरे हुए हमारे कार्यकर्ता आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी शुरुआत हमारी कांग्रेस कमेटी कर रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी अच्छी खासी बेचैनी है, क्योंकि हमारे जीतू पटवारी सब पर भारी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, वो अकेला व्यक्ति इतना भारी पड़ रहा है इनके लिए। जिस प्रकार से वो लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जहां जहां घटनाएं घटित होती हैं प्रशासन की नाकामियों की वजह से या इनके भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित जो संबंधित लोग हैं वो अत्याचार जिस प्रकार से पब्लिक पर करते हैं, तो हमारी पार्टी, हमारे जीतू पटवारी जी वहां पर पहुंचते हैं और लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं। उनकी आवाज बनते हैं, गरीबों की आवाज बनते हैं, और जो हमारे पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज बनते हैं, पिछड़े वर्गों की आवाज बने हुए हैं। सरकार की नाकामियों को भी बिल्कुल जन जन तक लाए हैं और इस सरकार को, इस भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब हमारी पार्टी को
एक बार फिर चुस्त और दुरुस्त बनाया जा रहा है और इसकी पूरी मॉनिटरिंग हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। जिलाध्यक्षों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। आप देखिएगा इस ट्रेनिंग के बाद जो आपको स्वरूप हमारी पार्टी का देखने को मिलेगा, आपको भी लगेगा कि वास्तव में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश की जिला कांग्रेस कमेटी की जिला इकाइयां, ब्लॉक इकाइयां एक वैचारिक रूप से मजबूत इकाइयां हैं और संगठनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत कांग्रेस उभर कर आएगी। ठीक है, वंदना जी क्या कहेंगे आप इस पर? आपने अंबिका जी को सुना, किस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तो बौखलाहट शुरू हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से अंबिका जी एक पूरी फेयरनेस बता रहे थे कि किस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, क्या क्या ट्रेनिंग कांग्रेस पार्टी देगी, तो मुझे बड़ा अनोखा लग रहा था इनका अंदाज, क्योंकि जिस प्रकार की ट्रेनिंग अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है, उसमें वो कार्यकर्ताओं की हड्डियां तोड़ने की, कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से आंदोलन में टूट फूट जाने की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि एक प्रदेश अध्यक्ष और एक मुखिया के रूप में इस प्रकार की ट्रेनिंग अपने कार्यकर्ताओं को उत्पात मचाने की किसी प्रदेश अध्यक्ष ने आज तक दी होगी, जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी दे रहे हैं। दूसरी चीज ये कि जीतू पटवारी जी जितनी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो भी सेशन कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, सराहनीय है कि कम से कम कुछ कर तो रहे हैं। आंदोलनों के अलावा जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आंदोलन और अखबारों की सुर्खियां, मीडिया की सुर्खियां बनने के अलावा उन्होंने कोई भी इफेक्टिव या ये कह लीजिए कि कार्यकर्ताओं के हित में ऐसा कोई कार्य अभी तक नहीं किया है, जिसके कारण जीतू पटवारी जी एक स्थापित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जाने जाए। जीतू पटवारी जी को अगर हम याद करते हैं तो हमें याद आते हैं उत्पात, याद आते हैं आंदोलन, याद आते हैं लड़ाई झगड़ा। तो अगर वो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से अपना कंपैरिजन करती है कांग्रेस पार्टी, तब बहुत ज्यादा हंसी आती है। कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी जो एक संगठन के रूप में कार्य कर रहा है और एक वृहद संगठन है, जिसकी समितियां बूथ तक बनी हुई हैं, बूथ, मंडल, पन्ना, जिला, प्रदेश, हर जगह समितियां बनी हुई है, जिसके कार्यकर्ता निरंतर कार्य करते हैं। 5 साल तक 24 घंटे 7 दिन संपर्क और संवाद में लगी रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के बराबर आने में इन्हें बहुत समय लगेगा। लेकिन ये लोग इस बात को समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कॉपी तो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन है उसको क्यों कॉपी नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की जो निरंतरता है उसको क्यों नहीं कॉपी करते? भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेताओं के अंदर जो एक भावना है कि हमें अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़ना है, उनके हित के लिए कार्य करना है, उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाना है, हमने कभी ये कोशिश नहीं करी कि कार्यकर्ता किसी भी प्रकार के आंदोलन के कारण हताहत हो, हमारे कार्यकर्ताओं का किसी भी प्रकार से नुकसान हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाने से डरती नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बस एक ही चीज चाहिए, वो है सत्ता। उसके लिए वो किसी भी प्रकार से कुछ भी दांव पे चल के उसे पाने की कोशिश करते हैं। और ये जो इस प्रकार की ट्रेनिंग है, ये सब फर्जी काम है कांग्रेस पार्टी के सुर्खियों में बने रहने के लिए। कांग्रेस पार्टी न कोई ट्रेनिंग दे सकती है और जीतू पटवारी जी तो खास करके सिर्फ और सिर्फ वायलेंस फैलाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। और ये सब जो नाटक नौटंकी कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो आप खुल के देख लीजिएगा, सामने आएगी। इनके कार्यकर्ता आपको खुद ही आपस में उन सेशन में लड़ते हुए दिखाई देंगे। कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को गाली देगा। ये कांग्रेस पार्टी का तो चाल चेहरा चरित्र है ही कि इनके कार्यकर्ता आपस में खुल्लम खुल्ला लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। तो वो आपको देखने को मिलेगा इन ट्रेनिंग सेशंस में। आप इंतजार करिए, आप देखिए किस प्रकार से इनके कार्यकर्ता लड़ते हैं आपस में। जी ठीक है, भानु जी आपसे कमेंट लूंगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी संगठन को मजबूत करने के लिए हमने देखा है कि जब से अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, नई नई गाइडलाइन सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन पर काम कर रही है और अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है कांग्रेस पार्टी ने। आप कैसे देखते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को? मैं सोच रहा था इतनी देर से कि मैं इसे देर आयत दुरुस्त आयत कहूँ या ना कहूँ। देर तो हुई है, 20 साल पहले जो किया जाना था, जब पहली बार या कहिए प्रमुख रूप से कांग्रेस बिखरना शुरू हुई थी, लक्षण दिखने लगे थे जी। लेकिन अब जो तैयारी है, इसके नतीजे क्या होंगे, ये तो बात करने का बात का विषय है।
अभी तो सवाल ये है कि पहले तैयारी शुरू हो और ये जो कुछ प्रोग्राम अभी बताया गया ये इस पर कैसा अमल हो और कितने लोग इसमें पार्टी में किस नियत से शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये प्रोग्राम सफल होता है या फुस हो जाता है या अभी ये भविष्य है, बहुत सी बातें हैं इसमें। पर मुझे ताज्जुब है कि एक राजनीतिक दल अगर खुद को खड़े करने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो सत्ता से बहुत दूर है, बहुत कमजोर है, हम उसको शुभकामनाएं दें कि आप करिए, बढ़िए आगे, क्योंकि विपक्ष और पक्ष की जरूरत है। कब किसे पक्ष हो जाएगा, कब कौन विपक्ष हो जाएगा, ये मतदाता कैसे फैसला कर देगा आपको जब मालूम नहीं है जी। और इसलिए हम भी विपक्ष हो सकते हैं, कभी कभी वो भी विपक्ष हो सकते हैं, कभी कोई पक्ष हो सकता है, ये सब संभावनाएं हैं। और ताज्जुब है कि भाजपा इतनी शुभकामना देने में भी कंजूसी कर रही है। इतना छोटा दिल क्यों है कि आप ये नहीं कह सक रहे कि चलिए कोशिश करिए, देखेंगे, नतीजे बताएंगे, हम नतीजों को देख के बात करेंगे और अब तक जो हुआ है वो आगे होगा, ये कहना तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर होगा तो देखी जाएगी उस वक्त। अभी से आप क्यों ये काम ना करते हैं कि कोई खड़ा होने की कोशिश कर रहा है तो वो गिर पड़े, क्यों खड़ा ही नहीं हो सके। और अगर ये राजनीतिक दलों के खत्म होने की इस कदर कामनाएं की जाएंगी तो फिर लोकतंत्र की बात हम कैसे करेंगे? क्या एक दलीय शासन है रहेगा, एक दलीय राजनीति रहेगी? ये तो संभव नहीं है डेमोक्रेसी में। तो लोकतंत्र की नजर से देखें कि एक विपक्ष खड़ा होने की कोशिश कर रहा है तो अच्छी बात है, करना चाहिए जी। ठीक है, अंबिका जी, सुना आपने, भानु जी को भी सुना आपने, वंदना जी को भी सुना, क्या कहेंगे? देखिए, हम भी चाहते हैं कि विपक्ष बहुत एक स्वच्छ राजनीति करे, विपक्ष खड़ा रहे, मजबूती से खड़ा रहे, क्योंकि जब पक्ष और विपक्ष होता है तब राजनीति का असली आनंद जितने भी नेतागण हैं उनको भी आता है और कार्यकर्ताओं को भी सुख मिलता है कि हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हर निचले स्तर के गिरे हुए कार्य करे हैं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। दूसरी चीज ये कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी योजनाएं लेकर आते हैं प्रदेश के लिए, इतनी अच्छी नीतियां बनाते हैं, पर कांग्रेस पार्टी ने कभी एक अच्छे विपक्ष होने के नाते किसी भी बात, एक भी बिंदु की सराहना नहीं करी। क्या ये कांग्रेस पार्टी का फर्ज और दायित्व नहीं बनता कि सरकार अगर कुछ अच्छा कार्य कर रही है, जनहित का कार्य कर रही है, जैसे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव या ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, उस पर भी इनने प्रश्न चिन्ह उठाए। जिस प्रकार से नई ट्रांसफर नीति हम लेकर आ रहे हैं, कल उस पर चर्चा हो रही थी, उस पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए। हमने गौवंश के लिए जो कार्य कर रहे हैं उस पर भी इनने प्रश्न चिन्ह लगाए। हमारी लाडली बहना योजना पर प्रश्न चिन्ह लगाते। जितने भी कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सर्वहितैषी सर्व समावेशी कार्य कर रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी को हर बात में आपत्ति है। तो क्या सिर्फ एकता और अखंडता दिखाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का है? हम तो जनहित की जब योजनाएं लाते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण और सबका सम्मान के भावना के साथ लाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी हमारा सम्मान नहीं रखा। हम अगर सरकार में हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करा, पर्ची वाले मुख्यमंत्री कहकर ये संबोधित करते हैं और खुद सम्मान की उम्मीद रखते हैं, तो किस प्रकार से आप जब सम्मान देंगे नहीं तो आपको कभी सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान पाने के लिए सम्मान देना भी पड़ता है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं, इस प्रदेश के मुखिया है और इस बात का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने कदापि नहीं रखा। इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए अभद्र शब्दों का, दिग्विजय सिंह जी हो या मुकेश नायक जी हो, कोई भी पीछे नहीं हटता है, कमलनाथ जी हो, कोई भी पीछे नहीं हटता है हमारे प्रदेश संगठन को ललकारने में, उल जलूल बातें करने में। देखा आपने इनके प्रदेश अध्यक्ष ने किस प्रकार से हमारी एक महिला नेत्री जो पूर्व में मंत्री थी, उनने रसद चाशनी ढूंढने का कार्य किया। तो जब ये लोग सम्मान नहीं देंगे तो क्या सिर्फ सम्मान हम ही हमेशा देते रहेंगे? अभी ये भी तो सम्मान दे, हमारी भावनाओं को भी तो सम्मान करे कि हम जो सर्वहितैषी कार्य कर रहे हैं उसकी भी तो कभी प्रशंसा करे, तब हम भी सोचेंगे कि हमें इन्हें सम्मान देना चाहिए या नहीं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। पहले की राजनीति में नेतागण एक दूसरे की जो भी अच्छी नीतियां होती थी उसकी प्रशंसा भी करते थे, पर आजकल कांग्रेस पार्टी में जब से जीतू पटवारी जी आए, कमलनाथ जी ने भी प्रशंसा की है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, लेकिन जीतू पटवारी जी का इतना बड़ा दिल नहीं है कि कभी भी वो हमारी नीति की प्रशंसा करे। ओम श्रृंगार जी का इतना बड़ा दिल, उन्होंने इतना बड़ा दिल कभी नहीं दिखाया
उल्टा उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को हमेशा भंग किया, सत्र में जाकर प्रदर्शन किए और सत्र को कभी भी ठीक संग से नहीं चलने दिया। और ठीक इस है। तरह से उन्होंने सिर्फ भाजपा का अपमान नहीं किया है, भाजपा के नेताओं का नहीं किया है, जनता का भी अपमान किया है, क्योंकि वहाँ जनता की सुनवाई होती है और उस सुनवाई को बार बार रोकने का कार्य उमंग श्रीवाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के विधायक खड़ों ने किया है। जी अंबिका जी, एक कमेंट आपसे सुना आपने वंदना जी को, क्या हम कहेंगे? लोग संघर्ष करेंगे। अंबिका जी, जी आपसे सवाल है। आपने वंदना जी को सुना, आपने भानु जी को भी सुना, जिस तरह से उन्होंने कहा है। वंदना जी ने कहा है कि जीतू पटवारी जब से आए हैं तब से उन्होंने तो कभी तारीफ नहीं की, तो हम क्यों इनकी पहलों को या फिर इनकी जो भी तमाम ये स्टेप ले रहे हैं हम इनकी तारीफ करें, सराहना करें। और कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और तमाम बातें उन्होंने कही, आपने सुनाई है, जवाब दे दीजिए। देखिए सदस्ती जी, हमारा निवेदन ये है कि ये सत्ता के अहंकार में डूबे हुए लोग हैं, तो प्रुता पाय काय मद नाही, ये रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तो ये उस मानसिकता से अलग हो ही नहीं सकते। इतने संयमित लोग नहीं हैं कि सत्ता को पाकर ये मदहोश ना हो, ये पूरी तरह मदहोश में है। हम लोग बड़ी विनम्रता से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। जीतू पटवारी जी बिल्कुल गुटबाजी में नहीं है, जीतू पटवारी जी अपना काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी को कमलनाथ जी का, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त है, मार्गदर्शन प्राप्त है, सारे कार्यकर्ताओं का विश्वास प्राप्त है। जीतू पटवारी वो एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि हमें पार्टी को मजबूत करना है, और बिल्कुल एक अर्जुन जैसा लक्ष्य उनके अंदर है और वो व्यक्ति सफल हो रहा है। पार्टी मजबूत हो रही है, वैचारिक रूप से भी मजबूत होगी, ट्रेनिंग कैंप होंगे, कांग्रेस नीति और नीति से हमारे कांग्रेस जनों को, कार्यकर्ताओं को, खासतौर पर नौजवानों को, बहनों को अवगत कराया जाएगा। और एक वैचारिक सोच की कांग्रेस नहीं आपको देखने को मिलेगी, जो वैचारिक क्रांति भी इस प्रदेश में करेगी, जिस जनता का लाभ ये लोग, भोली वाली जनता का लाभ उठा रहे हैं और सत्ता को जिस प्रकार से हथियार लेते हैं, अपहृत कर लेते हैं, वो अब इनके सब षड्यंत्र चलने वाले हैं नहीं हैं, ये कारगर होने वाले नहीं हैं। आप तय मानिए, बिल्कुल इस प्रदेश में लोकतंत्र को हम लोग कमजोर नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से प्रशासनिक मशीनरी का भेजा दुरुपयोग करते हैं ये, वो नहीं होने देंगे। हम हर संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे, हम रोकेंगे, हम टोकेंगे प्रशासनिक अधिकारियों को। जो भी अवांछनीय कृत्य करेगा, गैर कानूनी काम करेगा, अवांछनीय लाभ लेगा, भ्रष्टाचार करेगा और अनियमितताएं करेगा, हम रोकेंगे और टोकेंगे। हमारा कांग्रेस पूरी तरह से, कांग्रेस जन इसके लिए तैयार है। ठीक है भानु जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। आपने जिस तरह से कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है तो उसकी सराहना करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी हुई है वंदना जी, उनका ये कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी को योजना लेके आती है तब तो ये तारीफें नहीं करते हैं। देखिए, कहने की आवश्यकता नहीं बची है, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मुझे मजबूर किया गया कि उन्होंने हमें पत्थर फेंका था, हमने भी पत्थर फेंक दिया और वो फेंकेंगे तो हम भी फेंकेंगे। ये जो मानसिकता है, इसमें तो आप बराबर के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, एक जैसे हो गए, क्या फर्क रहा आपने उनमें? और अगर यही राजनीति रहनी है तो राजनीति के भविष्य के बारे में कोई डिबेट रखिए, उस पर चर्चा करेंगे, बहुत कुछ कहा जा सकेगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वंदना जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है और एक मजबूत विपक्ष हम भी मध्य प्रदेश में देखना चाहते हैं, क्योंकि दो दलीय राजनीति है यहाँ पर। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार स्टेप्स ले रही है, यानी अधिवेशन के बाद जो कि अहमदाबाद में हुआ था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग पैमानों पर दिखाई दे रही है कि ये प्रयास कर रही है, नए नए और बदलाव करने की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है, संगठन को मजबूत करने की, संगठन में बदलाव करने की। अब देखने वाली बात होगी कि ये संगठन किस तरह से बनकर उभरता है और इसका कितना लाभ आगे के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिलता है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।